बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम जो भी पहले दिया गया होगा उसको हम पी ऑफ एक्स कह लेंगे और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसको ज़ीरो के इक्वल रख के, यानी x-2 को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उसको हम या ये याद रख लें कि इसका अपोजिट जो होता है वो पुट करना होता है। अच्छा जी, वो 2 पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा 2 पुट करने के बाद तो वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास आर, इधर रिमाइंडर लिखा हुआ है कि पी ऑफ 2 पुट करने के बाद, तो पी ऑफ 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट किया, तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं पी ऑफ एक्स जो है हम इसको कह लेते हैं कि 4x³ है माइनस 4x है प्लस 3 है। पुट हमने क्या करना है, हमने करना है पुटिंग 2x - 1 इज इक्वल टू 0 रखें, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या पुट करना है, 1/2, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा जब मैं x की जगह पे क्या पुट करूँगा, 1/2। 4 × 1/2 का क्यूब माइनस 4 × 1/2 प्लस 3, तो ये 4/8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, तो ये मेरे पास एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, 1 + 2, और ये मेरे पास आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे पी ऑफ एक्स कह लेते हैं, वो 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास x जो है वो -2 आ गया। अब मैंने -2 इधर पुट करना है, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ -2। अब -2 क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे, जो पावर है वो पावर लिखते जाएंगे, -2 की पावर 3 माइनस -2 प्लस 2, तो ये जो है 6 × पावर इवन है, तो माइनस तो जो था है वो प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस ये क्यूब की वजह से यानी ऑड है, ऑड की वजह से माइनस ही रहेगा, तो 8 8 दूनी 16 आ जाएगा, और ये जो है माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और जमा 2, तो 16 के कितना होता है 96 माइनस 16 जमा 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 84। तो ये जो रिमाइंडर है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 84। इसको ना लिखें क्योंकि बराबर है, इसको लिख लें। बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक हम पहले पी ऑफ एक्स जो है इसे कह लेते हैं 2x - 1, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी है ना, तो इधर शो करेंगे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। 6 × 3 + 4x इसका स्क्वायर -10 है, तो हम क्या करेंगे, जिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं हम उसको किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ से x जो है मेरे पास -1/2 आ जाएगा, तो r मेरे पास आएगा p में -1/2 पुट करने से, तो 2 × -1/2 -1 जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे, -1/2 क्यूब का क्यूब प्लस 6 × 3 + 4 × -½ इसमें पुट किया, होल का क्या आ गया, स्क्वायर -10, तो ये इसके साथ कट गया, -1 -1 उसका क्यूब प्लस 6 × 3, ये इसके साथ कट गया, 3 - 2 क्योंकि जो माइनस है तो उसका क्या आ गया, स्क्वायर -10, तो ये -2 का क्यूब मेरे पास -8 आ जाएगा, प्लस 6 × 1 का स्क्वायर, चलें लिख लेते हैं -10, तो यहाँ से मेरे पास जो है -8 + 6 और -10 मेरे पास कितना आ गया, -12। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, हम पी ऑफ एक्स इसे कह देंगे x³ - 3x² + 4x - 14, तो हम जो है x + 2 को 0 जिस पे डिवाइड करते हैं उसको रखते होते हैं, और x इज इक्वल टू -2, जो r है वो p ऑफ -2 पुट करने से आएगा, -2 का क्यूब -3 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 -14,
तो माइनस क्यूब की वजह से, ऑड की वजह से माइनस ही रहेगा, और 2 की ताकत 3, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगी, 4 × 3 -12 और -8 और -14। अब सारे माइनस हैं, सब माइनस वालों को जमा करें तो मेरे पास कितना आ रहा है 20 और ये जो है वो कितना आ रहा है 22 और 22 कितना हो गया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, उसने कहा x+2 फैक्टर है, फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। हमने क्या करना है, पहले वही काम करेंगे कि p(x) जो है मेरे पास कितना आ रहा है 3x² - 4kx - 4k का स्क्वायर। तो मैंने जो पुट करना है वो क्या करना है, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं x+2 पे, क्योंकि ये फैक्टर है उसका, तो यहाँ से x जो है वो -2 आ जाएगा। अच्छा जी, हमने अब क्या करना है, रिमाइंडर क्या है p(-2) पुट करने से आ रहा है 3 × -2 का स्क्वायर -4k × -2 -4k का स्क्वायर। तो बताया गया है कि जो है ये इसका जो है फैक्टर है, तो यानी पुट करने से रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए 0। तो हम यहाँ से फिर क्या लेंगे 3 - 2 का स्क्वायर +4 माइनस, क्योंकि प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये +8k और -4k का स्क्वायर = 0। 0 ही है तो मुझे के स्क्वायर वाली रकम जो होती है वो प्लस चाहिए होती है, सारे उधर ले जाएं। तो 4k² तरतीब से लिख लेता हूँ, +8k +4 3 12 = 0। 4 कामन ले लें, सिंपल हो जाएगा, जमा 2k जमा 3 बराबर 0। तो 4 उधर तकसीम हो जाएगा, k² जमा 2k जमा 3 बराबर 0। तो k² जमा 3k जमा -k, ये इधर से मिस्टेक होगी, जब अलामतें चेंज करनी थी सबकी करनी थी, ये इसकी की के लिए ये माइनस आना था, ये भी माइनस आना था, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, तो यहाँ पे फिर आना था ये माइनस, ये भी माइनस। तो जोड़े कौन से बनने थे, k² -3k +k -3 = 0। k कामन ले लें तो k -3 आ जाएगा, जमा 1 कामन ले लें तो k -3 आ जाएगा, k बराबर 3 आ जाएगा और k बराबर -1 आ जाएगा। दो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, k बराबर 3 और k बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ था, उसको तकसीम इस पे करना है, तो उसका कहता है फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करेंगे, p(x - 1) को 0 पुट करेंगे, तो x मेरे पास कितना आ गया 1। तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर रहेगा, p(1) बराबर 1 का क्यूब -k × 1 का स्क्वायर +11 × 1 -6, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, क्योंकि रिमाइंडर है उसका। तो 1 का क्यूब 1 आएगा, -k 1 का स्क्वायर 1 आएगा, k के साथ ज़रब होगा तो वही हो जाएगा, +11 -6 बराबर 0। तो 11 12 12 में से 6 निकाल दें तो +6 -k = -6 आ जाएगा उस साइड पे, और k जो है मेरे पास 6 आ जाएगा। हमने क्या करना है, ये हमें p(x) दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है उसका या ये फैक्टर है। फैक्टर चेक करने का तरीक़ाकार ये है जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ 3 पुट कर लेता हूँ, अपोजिट पुट कर लेता हूँ, तो 3 का क्यूब आ गया -12 × 3 का स्क्वायर आ गया +44 × 3 आ गया -48। तो ये 27 आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27, और ये 9 9 12 12 9 x² -12, और ये 9 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 108, और ये 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें 132, तो -48।
जब हम इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करें और इन दोनों को माइनस करें तो ये रिमाइंडर जो है मेरे पास कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 3। यानी प्लस वालों को प्लस करें, 127 और 32 जो है मेरे पास कितना आ रहा है 159। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ रहा है 156। तो कितना आ रहा है 3, रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है, तो ये उसका फैक्टर नहीं है। एक पार्ट इसका रहता है अभी पी ऑफ में क्या करता हूँ 2 पुट करता हूँ, 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। ये मेरे पास 8 आ गया, 12 चौके 48 आ गया, ये 4 बना ना, और 84 ये कितना आ गया 88 और माइनस आ गया 48, ये इससे कट गया। तो यहाँ से ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को प्लस करें, ये भी 96, इन दोनों को माइनस करें, ये भी 96, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। तो ये फैक्टर कौन सा है, x माइनस 2 इज़ फैक्टर किसका, ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इनको चेक करना है, ये 3 हैं कि ये इसके जो फैक्टर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम q इंटू 2 पुट कर लेते हैं, तो जो है कितना आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8, और ये भी 4 2 8, और ये माइनस 10 माइनस 6, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये फैक्टर है। हैंस हम क्या कहेंगे, जो x माइनस 2 इज़ फैक्टर किसका फैक्टर है, ऑफ q ऑफ x। अब हम चेक करते हैं p ऑफ माइनस 3, उल्ट पुट करना है, तो ये 0 के इक्वल लेके निकाल लें, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 6। तो माइनस क्यूब की वजह से माइनस रहेगा, 3 को 3 दफ़ा ज़रब दें 27 आ जाएगा, और जमा ये 9 आएगा, 9 2 18 आ जाएगा, और ये माइनस 10 आ गया, माइनस 6 आ गया, माइनस नहीं प्लस 10 आएगा। अब माइनस वाले कितने बनते हैं 33, और ये जो है वो 33 तो नहीं बन रहा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये इज़ नॉट क्या चीज़, x प्लस 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ किसका आ जाएगा q ऑफ x। देन हम चेक करते हैं x प्लस 4, यानी x माइनस 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, उसी में 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4 चौके 16 16 चौके 64, ये 16 16 दूना 32, और ये जो है माइनस 10 और माइनस 6। तो ये 0 तो नहीं बनेगा, माइनस जो है वो आप कह लें कि माइनस वाले तो छोटे हैं, प्लस वाले बड़े हैं, तो मेरे पास ये भी 0 नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे ये भी जो है x माइनस 4 है, इज़ नॉट फैक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है m की, क्योंकि इसके अंदर m है। जब हम x प्लस 2 को कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0 है, यानी अगर मैं r जो है वो निकालूँ p ऑफ माइनस 2 पुट करने के बाद, तो मेरे पास वो 0 आना चाहिए, और वहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो p ऑफ माइनस 2 क्या आ रहा है, 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3m इज़ इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इनको प्लस माइनस करने के बाद जो m के साथ वो माइनस 72 माइनस 3m आ रही है, माइनस 72 माइनस 3m, और उसको मैंने किसके को रखना है 0 के, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय था वो। और ये जो है माइनस 3m इज़ इक्वल टू 72 आ जाएगा, और m इज़ इक्वल टू 72 बाई माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 6 दूनी 12, तो 26 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा।
26 नहीं, 3 4 12 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इस पी ऑफ एक्स को जो हमें दिया हुआ है और इस क्यू ऑफ एक्स को जो हमें दिया हुआ है वो रिमाइंडर सेम देता है, यानी कि आर पी ऑफ 3, क्योंकि एक्स माइनस 3 है तो क्यू ऑफ 3 के बराबर आना चाहिए, यानी इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये पुट करने से रिमाइंडर बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, पी ऑफ 3 इसमें पुट करता हूँ k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k। तो k सिर्फ इसी के अंदर है, इसके अंदर भी है, तो ये 27k आ जाएगा, ये 9 4 36 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, और ये 4 3 12 जमा k आ जाएगा। ठीक है जी, 27 के माइनस के वाले की तरफ ले जाएं, उधर जो है वो कितना बन रहा है, 27 में से 12 निकाल दे तो 15, और 36 में 5 जमा कर दें, ये 5 बनेगा ना, तो कितना आ जाएगा 41, उधर जाके माइनस 41 आ जाएगा, ये माइनस 26 के आ गया, और किसके इक्वल आ गया, 41 में से निकाल दे तो ये भी माइनस 26, और के मेरे पास जो है माइनस के साथ माइनस 26/26 बराबर 1 आ गया, तो के की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। साइन मिस्टेक हुई है, 27 के में से के निकालना था तो प्लस आना था, तो इधर माइनस जो था ये रहना था, तो ये कितनी वैल्यू आ गई उसकी, -1। अब हमने क्या करना है, रिमाइंडर कहता है डिवाइडिंग, अगर इस पोलिनोमियल को मैं x + 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि p ऑफ -1 पुट करूँ तो 2 भी आना चाहिए। पहले इसको हम यूज़ कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, p ऑफ -1 निकालते हैं, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। तो ये मेरे पास -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से a आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। a माइनस 2b, ये 6 आ रहा है, उधर जाके -6, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब दूसरा यूज़ करते हैं, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू करें कि सम वो क्या करता है, सेम नहीं, पोलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर, क्या लीव रिमाइंडर करता है, b + 5, किसको डिवाइड करने से, x - 2 से, तो मैं क्या यानी p ऑफ 2 पुट करूं तो मेरे पास b + 5 आना चाहिए। तो अब 2 पुट कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, और वो रिमाइंडर कितना है, b + 5, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस 4a प्लस 7 इज इक्वल टू b + 5। तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 15, 8 7 15, 15 उधर जाएगा तो -15, -10 बन जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो 2b है, या इसको देखें, अब ये 2 है मसावात, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करूं, या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, चलो इसी को कर लेते हैं, 4a तो कितना आ जाएगा, -8b इज इक्वल टू 8 6 48, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -24। अच्छा जी, ये कितना आ गया, 4a - b, और ये किसके इक्वल आ गया, -10 के, इसको वैसे ही लिख लें। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे, कैंसिल होगा, तो ये प्लस -8b प्लस b कितना आ गया, -7b, और ये कितना आ जाएगा, -14, तो b मेरे पास कितना आ गया, 14 को 7 पे डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है किसी इक्वेशन में पुट कर लें, वहाँ से आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, b की वैल्यू है ना, तो इसमें पुट कर लेते हैं, a - 2 इंटू b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू 2 आई थी, किसके इक्वल आ रहा था, -6 में, -6, तो a जो है -6 + 4 किसके इक्वल आ गया, -2 के। a और b की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये पोलिनोमियल है
इसको हम x+4 पे डिवाइड करें, यानी कि उसको पुट करें तो फैक्टर आए। यानी पहले हम इसको कर लेते हैं यूज़, हम लेट कर लेते हैं p(x) फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो किसके बराबर है, x² + lx² + mx + 24। अब हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे, क्योंकि x+4 पे हम तकसीम करने से उसका जज़ब है, मतलब तकसीम करता है उसे पूरा। -4 का स्क्वायर प्लस l इंटू -4, ये जो था वो क्यूब होगा, गलती से x² ही है, x³ आया, x², ये बार मिस्टेक लिखा गया है, x³ है। यहाँ पर भी क्या आएगा, क्यूब, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्यूब, ये स्क्वायर आएगा प्लस m इंटू -4 + 24, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो ये जो है क्यूब की वजह से माइनस ही रहेगा और 64 आ जाएगा, और ये 16 आ गया प्लस 16l आ गया, -4m आ गया प्लस 24 = 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 16l - 4m, यहाँ से जो मेरे पास 40 आना है, -40 वो उधर जाएगा तो +40 आ जाएगा। ये 4l - m, हम क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं, = 40, और 4l - m 40 / 4, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इक्वेशन जो है हमारे पास एक बन गई है। अब दूसरा क्या कह रहा है वो, अगर हम इसको x-2 पे करें तो रिमाइंडर जो है वो 36 आता है, यानी कि p(2) जो है वो मैं करूं तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 36 के आ रहा है। तो ये 8 है, और ये कितना आ जाएगा, 4l + 2m + 24 = 36। 8 है और 32 है, 32 जब 36 में उधर से माइनस होगा तो इधर से 2 कॉमन ले लें प्लस m, तो 36 में से 32 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 2l + m = 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, m से कैंसिल होता नज़र आ रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे, 4l - m = 10। एक इक्वेशन ये थी पीछे, एक इक्वेशन ये थी, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 6l जो है वो किसके इक्वल आ गया, 12 के, और l किसके आ गया, 2 के डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लें, 2 × 2 + m = 2, और m जो है वो 2 - 4 = -2 आ गया। l और m की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। देखें, इस एक्सप्रेशन को इस पे तकसीम करें कहता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल से मुराद है कि उसका रिमाइंडर 0 है। अब ये जो है बस ये है कि जो x² - 5x + 6 जो है ना, वो हमें क्या करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं। जस्ट पहले इसमें फैक्टर नहीं दिए हुए, शेप में कैसे फैक्टर क्या आएंगे, प्लस करने से 6 आए तो -3x - 2x + 6, तो एक आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x - 3, और -2 कॉमन ले लें तो x - 3, x - 3 है और x - 2 है, तो ये आपके पास फैक्टर हैं। यानी कि आप जो है उससे अगर p(x) कह लेते हैं किसको, ये जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ ax³ - 9x² + bx + 3a, तो इसमें अगर मैं 3 पुट करूँ वो भी 0 आए, यानी a × 3 का क्यूब -9 × 3 का स्क्वायर प्लस b × 3 + 3a, इसका आंसर जो है मेरे पास 0 आए। तो ये 27a आ जाएगा, -9 81 आ जाएगा, और ये 3b आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3a बराबर 0। तो ये जो है 27 और 3 30 आ गया, a प्लस 3b = 81 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लें तो ये 10a + b
बराबर जो है वो 81 आ जाएगा। जब 3 पे तकसीम करेंगे तो 10a जमा b, तो ये मेरे पास 27 आ जाएगा। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। अब जो दूसरा फैक्टर था ये 3 पुट करने से आया था, अब 2 पुट करने से भी 0 आएगा। तो 2a इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a, तो इसका भी आंसर 0 आना चाहिए। तो ये मेरे पास 8a आ गया और ये हमारे पास 4 9 36 आ जाएगा और ये 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 11a आ गया, ये प्लस 2b है और ये किसके इक्वल आ गया 36 के। अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है दूसरी, और पहली इक्वेशन क्या थी वो भी इधर लिख लेता हूँ। 10a जमा b, वो मेरे पास कितना आया था 27। अब मैं क्या करता हूँ, ये और ये बराबर कर लेता हूँ। 11a जमा 2b, पहले उसको वैसे ही लिख लेता हूँ, इसको उसके साथ ज़रब दे के लिखता हूँ 2 के साथ। तो 2b बराबर 27 2 54 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 में से निकाल दें तो कितना आ गया 9 आ जाएगा। और a बराबर किसके इक्वल आ जाएगा 90 आ जाएगा और a की कीमत मेरे पास कितनी आ जाएगी, काट के 10 आ जाएगी। सिमिलरली किसी में पुट कर दें, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 10 इंटू 10 जमा 20 बराबर 27 आ गया। तो b बराबर 27 माइनस 100, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। आई होप सो आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये मिस्टेक हो गई है, इधर अलामत हमने चेंज करनी थी। तो ये मेरे पास जो है वो कितना आना था 54 में से जब ये निकालते तो वो 18 आना था, तो यहाँ पे आना था 2, और जब इधर मैं 2 पुट करता तो 20 उधर जाना था तो माइनस 20, और ये मेरे पास 7 आना था। वो बाई मिस्टेक वहाँ से माइनस नहीं किया गया, अलामत सब की बदलनी थी।